हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के 4th सेमेस्टर के जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ उनका जो सब्जेक्ट है ग्लोबल पॉलिटिक्स। इसका एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपका वो है वैश्विक प्रतिरोध से रिलेटेड। अगर आपके एग्जाम में ग्लोबल पॉलिटिक्स का जो 4 जून को है, अगर उसमें वैश्वीकरण के प्रतिरोध से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपको अगर दिखाई देता है एग्जाम में या आपके क्वेश्चन पेपर में, तो आपको क्या करना है, उसका जो आंसर है वो ये फील करना है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जोड़ देखना। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आपको बटन दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करके वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते अपनी वीडियो की ओर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, अपना जो टॉपिक है वैश्विक प्रतिरोध, इसका मतलब होता है वैश्विक मतलब विश्व, या फिर हम बोल सकते हैं वैश्वीकरण। ठीक है, जो पूरे ही विश्व में फैला हुआ है किसी न किसी तरीके से, वस्तु सेवाओं या फिर पूंजी, किसी भी तरीके से वो विश्व में क्या हो रखा है, फैला हुआ है और हर कंट्री उसका क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, प्रतिरोध मतलब कि रोकना। वैश्विक प्रतिरोध फुल फॉर्म अगर हम बात करें पूरी की पूरी ओवरऑल मिला के, तो वैश्विक को क्या करना, रोकना। मतलब कि जो वैश्वीकरण है उसको क्या करना, विश्व भर में रोकना। ठीक है, अब क्यों रोकना है, क्योंकि उससे कई नुकसान या फिर कई देशों को हानि हो रही है या फिर एक तरीके से किसी को ठेस पहुंच रही है। तो इस वीडियो में हम उसी बारे में जानेंगे कि वैश्वीकरण के प्रतिरोध में कौन कौन से व्यक्ति हैं, कौन कौन से गुट हैं और साथ ही साथ उसको रोका क्यों जा रहा है, क्या रीज़न है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। और वैश्वीकरण को रोकने के लिए कई सारे आंदोलन, ठीक है, किए भी जा रहे हैं। तो देखो, वैश्विक प्रतिरोध का पहले हम मतलब जान लेते हैं। वैश्वीकरण के प्रतिरोध या विरोध में जो नीतियाँ, आंदोलन या क्रियाएं होती है उसे वैश्विक प्रतिरोध कहा जा सकता है। विभिन्न समूहों द्वारा वैश्वीकरण को लेकर वाद विवाद चलता रहता है। जब से वैश्वीकरण बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो उसको लेकर मतलब वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन जो है उसको लेकर अलग अलग ग्रुप क्या करते रहते हैं, वाद विवाद करते रहते हैं। कि कुछ लोग कहते हैं कि ये अच्छा है वैश्वीकरण, तो कुछ लोग कहते हैं ये बेकार है या बुरा है। ठीक है, इससे जनता को हानि हो रही है। ठीक है, और वैश्वीकरण को रोकना ही क्या कहलाता है, विश्व भर में इसे फैलने से रोकना। उसके लिए कई आंदोलन क्रियाएं वगैरह की गई है, तो इसको हम बोलते हैं वैश्विक प्रतिरोध। अब देखते हैं कि इसके तर्क, वैश्वीकरण का प्रतिरोध करने वाले समूह के क्या क्या कहना है या फिर क्या तर्क है, वो हम जानते हैं जो नीचे लिखा हुआ है। वैश्वीकरण के कारण आर्थिक संतुलन पैदा हो रहा है। ठीक है, आर्थिक असंतुलन मतलब कि वैश्वीकरण के कारण ना आर्थिक असंतुलन मतलब कि किसी की जो इनकम है वो ज़्यादा होती जा रही है तो ज़्यादा होती जा रही है, और किसी की अगर इनकम बहुत कम है तो उसकी इनकम और कम होती जा रही है। जैसे एक और एग्जांपल दे रखा है, जो देश गरीब है वह और गरीब होता जा रहा है और जो देश अमीर है वो और समृद्ध मतलब कि अमीर होता जा रहा है। तो ये इसका क्या है, बेस्ट एग्जांपल है कि वैश्वीकरण के कारण आर्थिक असंतुलन पैदा हो रहा है। इसी प्रकार देश में भी गरीबी और अमीर व्यक्ति की विषमता बढ़ रही है। मतलब कि गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, गरीब बहुत ऊपर जाता जा रहा है और गरीब जो है वो नीचे जाता जा रहा है और अमीर बहुत ऊपर जाता जा रहा है। तो इनकी जो बीच की खाई है या विषमता जो है, जो बराबरी है, वो बहुत दूर हो रही है और साथ ही साथ दूरी की ओर ये फैलती जा रही है। दूसरा देखते हैं क्या बोला गया है। कुछ लोगों का मानना है या फिर कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ ग्रुप ये कहते हैं कि वैश्वीकरण के कारण विदेशी माल मुक्त रूप से बाज़ारों में प्रवेश कर रहा है। मतलब कि विदेश का माल, जैसे कि भारत है, भारत के अलावा दूसरे कंट्री अगर विदेश से माल भेजते हैं तो वो फ्रीली कहाँ आ रहा है, भारत के बाज़ार में, जिससे उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों मतलब कि जो लेबर होते हैं उनकी संख्या घट रही है। जैसे भारत है, भारत के बाज़ार में कोई भी चीज़ आती है, जैसे कि बाहर से अगर मशीनें वगैरह आने शुरू हो जाए तो मशीन क्या करते हैं, जहाँ पर पहले 10 लोग काम करते थे अब वहाँ पर एक जना काम करेगा या एक मज़दूर काम करेगा, क्योंकि मशीन क्या कर सकती है, कम समय में ज़्यादा काम कर सकती है और उसके लिए लेबर की भी ज़रूरत कम होती है। ठीक है, तो उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की जो संख्या वो घटती जा रही है। अब जो है फैक्ट्री से लोगों को निकाल दिया जा रहा है, क्योंकि मशीन क्या करती है, 10 की जगह एक ही काम कर सकता है। पहले 10 लोग काम करते थे वही काम, लेकिन अब मशीन आ गई तो एक व्यक्ति की ज़रूरत है, तो बाकी जो 9 है ना लेबर, उनको हटा दिया गया, जिसके कारण क्या हुई, बेरोजगारी बढ़ रही है। अब अगला तर्क क्या है लोगों का, कुछ लोगों का मानना है कि वैश्वीकरण देश की राष्ट्रीय प्रेमता मतलब कि ऐसे लोग जो अपने देश से प्रेम करते हैं और साथ ही साथ अपने देश के प्रति एक भावना रखते हैं, एक
ठीक है, जो उनको निकट लाती है अपने देश के प्रति वफादारी निभाने में, तो उनको आघात पहुंच रहा है। ठीक है, मतलब कि वैश्वीकरण के कारण ना ऐसे लोग जो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, तो वो अपने सामने ही देश को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से देख रहे हैं कि हमारा देश कैसा डूबता जा रहा है वैश्वीकरण के कारण, और उनको आघात पहुंच रहा है। ठीक है, लोग विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना एक शान समझते हैं। अब कैसे नुकसान हो रहा है, लोग जो है ना, जैसे भारत है, अब भारत के अंदर, भारत से बाहर अगर कोई भी वस्तु आती है, भारत से बाहर से, जैसे अमेरिका है, अमेरिका अगर कोई भी वस्तु भारत को देता है, तो अगर कोई भी व्यक्ति उसका यूज़ करता है तो वो समझता है एक शान। ठीक है, वो अपने आप मतलब कि एक शान समझता है कि अब मैं विदेशी वस्तु का यूज़ कर रहा हूँ, और देसी वस्तुओं को वो क्या समझता है, घटिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो विदेशी वस्तु है वो हमारे देश में कैसे आई, वैश्वीकरण के कारण। तो सारा का सारा जो इल्ज़ाम है या फिर जो उत्तरदायित्व है वो वैश्वीकरण को जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग जो अपने देश को अब कुछ नहीं समझ रहे, वो वैश्वीकरण के कारण हो रहा है, और उनकी जो राष्ट्र प्रेमता भावना है वो क्या हो रही है, ख़त्म। ठीक है, तो फोर्थ वाला पॉइंट अगर क्या कहता है अपना, कुछ विरोधियों का कहना है, मतलब कि वैश्वीकरण के विरोध में कुछ लोग ये कहते हैं कि वैश्वीकरण देश की सांस्कृतिकता को नष्ट करता जा रहा है, और एक प्रकार से वैश्वीकरण एक मीठा जहर है जो अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे गला रहा है। ठीक है, वैश्वीकरण के मतलब कि मामले में कुछ लोग ये कहते हैं कि ये हमारी सांस्कृतिकता, मतलब कि सांस्कृतिकता में दो पार्ट आ जाएंगे। ठीक है, दो इसको प्रकार मान सकते हैं, एक तो खाने पीने से रिलेटेड और एक पहनावे से रिलेटेड। ठीक है, दो प्रकार से हम इसे बांट देते हैं, एक खाने पीने से रिलेटेड है और दूसरा पहनावे से रिलेटेड। ठीक है, तो हमारा खाना पीना, इडली डोसा, ये सब है जो हमारे देश के अंदर खुद बनता है, जिसका उत्पादन हम खुद करते हैं और खुद ही बनाकर खुद ही खाते हैं। ठीक है, और दूसरा प्रकार की क्या है, जो जिनको बनाने के लिए हम बाहर से वस्तुएं मंगाते हैं, जैसे कि बर्गर। ठीक है, तो ये सब क्या है, बाहर से आता है, और ये हमारे देश का कल्चर भी नहीं है, मतलब कि हमारे देश की सांस्कृतिकता भी नहीं है। और जैसे हमारा क्या है, कब पहनावे की बात करें तो हमारा कुर्ता पजामा है, लेकिन बाहर से क्या आ रही है, ब्लू जीन्स, तो हम उसका भी यूज़ कर रहे हैं ब्लू जीन्स का, लेकिन अपने जो कुर्ता पजामा है उसको भूलते जा रहे हैं, और हम बर्गर को ज़्यादा खाने लगे हैं, लेकिन इडली डोसा को हम कम करते जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, वैश्वीकरण ना क्या कर रहा है, देश की सांस्कृतिकता को नुकसान पहुँचा रहा है। मतलब कि जो हमारे देश में चीज़ उपलब्ध है हम उसका यूज़ बहुत कम कर रहे हैं, और बाहर की चीज़ों का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इससे हमारे देश की क्या हो रही है, अर्थव्यवस्था ख़राब, क्योंकि हम अपने देश की वस्तुओं का यूज़ नहीं कर रहे हैं और बाहर के देश को प्रॉफिट पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि अर्थव्यवस्था को हम धीरे धीरे गला रहे हैं, किसके कारण, वैश्वीकरण के कारण। ठीक है, और कुछ लोग ये कहते हैं वैश्वीकरण एक मीठा जहर है, मतलब कि इसको चखने में तो मज़ा आता है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही नुकसानदायक होता है। ठीक है, जो अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे क्या कर देता है, गला रहा है। अब देखो, वैश्वीकरण सामाजिक आंदोलन। ठीक है, वैश्विक सामाजिक आंदोलन, इसके अंदर क्या बोला जाता है, थोड़ी हिस्ट्री की ओर आ जाते हैं। वैश्वीकरण पर चर्चित शब्द था, मतलब कि पहले ना ये वैश्वीकरण को लेकर एक शब्द था जो बहुत बार चलता रहता था। ठीक है, जिसने लोगों से काफ़ी ज़्यादा वादे किए थे, मतलब कि वैश्वीकरण ने ना लोगों से कई सारे वादे किए थे कि मैं ये करूँगा, तुम्हारे देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। ठीक है, परंतु ये वैश्विक तौर पर, मतलब कि पूरे विश्व के लेवल पर ज़्यादातर जीवन की आशाओं को पूरा नहीं कर पाया। मतलब कि जो इसने कई सारे देशों से वादे किए थे कि मैं आप में ये इम्प्रूवमेंट लाऊंगा आपके देश में, लेकिन वो क्या नहीं कर पाया, जो उनकी आशाएं थी वो पूरी नहीं कर पाया, और वो क्या हो गया, असफल हो गया था। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोला गया, वैश्वीकरण को उच्च राजनीति को लागू करने में कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। मतलब कि वैश्वीकरण को जब लागू किया गया था राजनीति के तौर पर, तो उसमें ना कई इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी क्या है, एक मेन रोल आता है। फर्स्ट क्या अपना IMF, सेकंड आता है अपना WTO, मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड आता है अपना वर्ल्ड बैंक, मतलब कि WB। ठीक है, ये वैश्वीकरण को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और उसको बढ़ावा देते हैं। अब बात ये आती है कि वैश्वीकरण को लेकर अगर कोई भी व्यक्ति विरोध करता है या फिर उसके विपक्ष में जाता है कि वैश्वीकरण नहीं होना चाहिए, वैश्वीकरण को हटा देना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी कहता है तो वो वैश्वीकरण का विरोध नहीं कर रहा, वो किन का विरोध कर रहा है, IMF, WTO और WB, मतलब कि इन संस्थाओं का विरोध कर रहा है, क्योंकि यही संस्थाएं है जो वैश्वीकरण को क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है।
और बढ़ावा देने के कारण वैश्वीकरण क्या हो रहा है, फैल रहा है। और फैलने के कारण क्या हो रहा है, जो लोग इसके विपक्ष में हैं वो वैश्वीकरण को नहीं बोल रहे, वो IMF, WTO और WB मतलब कि वर्ल्ड बैंक को बोल रहे हैं। अब आगे क्या बोला गया, वैश्वीकरण को लेकर कई प्रतिरोध या विरोध प्राचीन से लेकर मतलब कि जब से वैश्वीकरण चला आ रहा है तब से आज तक 2022 तक हमें देखने को मिलते हैं इसके प्रतिरोध या इसके विरोध में कुछ व्यक्ति। ठीक है, अब क्या है, इसके प्रतिरोध किस किस को लेकर अपनाए गए हैं। देखो, पहला है राजनीति प्रतिरोध। ठीक है, राजनीति के अंदर भी हमें वैश्वीकरण को लेकर प्रतिरोध या विरोध देखने को मिलता है जो वैश्वीकरण में रुकावट डालते हैं। सेकंड है स्थानीय प्रतिरोध। ठीक है, छोटे छोटे लेवल पर जो राज्य वगैरह हैं वो भी क्या करते हैं, प्रतिरोध करते हैं वैश्वीकरण का, क्योंकि उनकी जो पावर है ना वो वैश्वीकरण के कारण क्या हो रही है, छिनती जा रही है। तीसरा है लैंगिक प्रतिरोध। ठीक है, लैंगिक प्रतिरोध मतलब कि इसके अंदर क्या है, कुछ महिलाओं इनको ये भी क्या करती है, वैश्वीकरण को लेकर प्रतिरोध करती है। अब बात करते हैं वैश्वीकरण का प्रतिरोध करने वाले कौन कौन से विचारक हैं या विचारधारा के लोग हैं जो वैश्वीकरण का प्रतिरोध करते हैं। तो इसमें दो विचारधारा के लोग आ रहे हैं, एक वामपंथी खेमा और दूसरा दक्षिणपंथी खेमा, मतलब कि ग्रुप कह सकते हैं हम इन्हें। ठीक है, जो एक जैसी सोच रखते हैं, अलग अलग, वामपंथी में अलग सोच रखने वाले व्यक्ति और दक्षिणपंथी में अलग अलग। ठीक है, लेकिन एक ग्रुप की बात करें तो उनकी सोच एक जैसी होती है। जैसे वामपंथी के खेमे में आने वाले लोगों का क्या कहना है कि वैश्वीकरण कैसा है, तो इनके अनुसार वैश्वीकरण गरीबों को और गरीब तथा धनी व्यक्ति को और धनी बना रही है। इससे गरीबों के हितों की रक्षा में क्या हो रही है, कमी। राज्य की शक्ति कमज़ोर हुई है, वो भी किसके कारण हुई है, वैश्वीकरण के कारण। तो सारा का सारा जो इल्ज़ाम है या फिर उत्तरदायित्व वो वैश्वीकरण को थोपा जा रहा है कि वैश्वीकरण नहीं होना चाहिए। उसके रीज़न भी आपके सामने वामपंथी ने रखे हैं। ठीक है, सेकंड आता है अपना दक्षिणपंथी। ठीक है, इन खेमे के लोग क्या कहते हैं, खेमा मतलब होता है ग्रुप। इसके अनुसार वैश्वीकरण के कारण राजनीतिक, ठीक है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक और सांस्कृतिक, ठीक है, जो अपना कल्चर वगैरह है उसमें क्या हो रहा है, प्रभाव बहुत तेज़ी से बदल रहा है। ठीक है, मतलब कि इनकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है, अब वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, डाउन। इसने राज्य की शक्ति को कमज़ोर कर दिया है वैश्वीकरण ने। ठीक है, क्योंकि इसने जो भी अपना बॉर्डर होता था ना या फिर लेन देन, उसकी लिमिट को क्या कर दिया है, इसे अनलिमिटेड कर दिया है। ठीक है, और अनलिमिटेड का मतलब है कि राज्य की शक्ति कमज़ोर करना। ठीक है, आगे बोला गया है वैश्वीकरण से लोगों की परंपरागत संस्कृति को हानि हुई है। मतलब कि जो लाखों सालों से पहले जो संस्कृति चली आ रही है उसको क्या कर दिया है, इसने नष्ट कर दिया है या फिर उसको हानि पहुंचाई है वैश्वीकरण ने। और गाइस, वैश्वीकरण को लेकर कई प्रकार के आंदोलन या फिर क्रियाएं भी कर चुके हैं जो कि वैश्वीकरण के प्रतिरोध में की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना जो टॉपिक है वैश्विक प्रतिरोध या वैश्वीकरण का प्रतिरोध, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि वैश्वीकरण के प्रतिरोध से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आपको यही फिलअप करके आना है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। एंड अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी थोड़े से और रह रहे हैं और आपको मेरे को कमेंट करके ये भी बताना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको लगता है कि वो आ सकता है। एंड मेरे अकॉर्डिंग तो मैं करूँगा ही। एंड अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ मैं उसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो लेकर आऊँगा। और हम कोशिश करेंगे कि 3 जून तक आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन पूरी कंप्लीट हो जाए। और अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर ग्लोबल पॉलिटिक्स या फिर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कॉन्सेप्ट अगर आपका इनकम्प्लीट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन के साथ। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।